हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं इन दिनों उनके लगातार मुझे अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मुझे शादी करनी है, जिनसे मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं, या मैं अगर डिवोर्स अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ सो वो पॉसिबल होगा या नहीं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में मैं जो डिसीजन लेना चाहती हूँ या लेना चाह रहा हूँ वो सही होगा या नहीं। तो बहुत सारे जो हैं सवालात मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आप लोगों के अंदर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हर इंसान को जो है आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी कुछ मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। सो देखिए गाइज, चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे लोगों के स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के उनके लिए एकदम सेपरेट वीडियो बनाना मैं कर सकती हूँ ऐसा, बट अनदर लोगों के लिए वो गलत होगा, राइट। बाकी लोग जो हैं वो बहुत उम्मीद से बैठते हैं, तो फिर वो एक तरीके से वो सिंगल रीडिंग उनके लिए करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अगर इफ़ यू वांट एनी बिल्कुल आपको पर्सनल कोई कंसल्टेशन, कोई क्लैरिटी, कोई गाइडेंस चाहिए, सो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करके आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी को ध्यान में रखते हुए, सबकी प्रॉब्लम, सबके सवालों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये सोल्यूशन निकाला है कि आज का जो वीडियो है उसकी मेन चीज़ यही है कि आप लोगों के मैं शफ़ल करूँगी कार्ड्स, और उन कार्ड्स में आप लोगों के सवालों के जवाब, अगर आपके सवाल और उनके जवाब जो हैं मेंशन होते हैं, सो येस, ये कंप्लीट वीडियो जो है वो आप सभी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले जो है मैं कार्ड शफ़ल कर रही हूँ। आप लोग जो हैं वीडियो को सुनते हुए, देखते हुए, मेडिटेट करते हुए आँख मूंद कर अपने सवाल जो हैं वो मन ही मन दोहराएँ, ताकि आप इस वीडियो से एंजल से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को आपके सवाल बताऊंगी। आपके सवाल इस रीडिंग में ऐड अगर होते हैं, हो रहे हैं, सो येस, आगे की जो रीडिंग है और उसका आंसर जो है वो भी आपके लिए एग्जैक्टली आप ले सकते हैं। बट फिर यही मैं बोलूँगी, जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल कट टू कट और एज इट इज़ चीज़ निकल कर आए, थोड़ा सा मुश्किल है, सो एज अ गाइडेंस ही इसे लें, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, और जो सवाल चल रहे हैं, जिन जिन व्यूअर्स के मन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल जो हैं, सवाल और जवाब उनके मुझे बताने की प्लीज़ मदद करें हम लोगों। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो भी सवाल हैं, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो लव लाइफ हो या डिवोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्या उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, क्या उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के जो भी मन में सवाल आए हैं और जो मुझे रीडिंग में दिख रहे हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, ठीक है। साइंस, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्चुअली सारे ही साइंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सवालों की, उसके बाद उनके जवाब की, ठीक है, कि वो होगा या नहीं होगा। आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि आपके सवाल रीडिंग में हैं या नहीं। अगर आप कोई लीगल एक्शन सोच रहे हैं अपनी लाइफ में सामने वाले की तरफ से होने का, चाहे वो डिवोर्स लेकर आपकी तरफ आएँ या आप डिवोर्स ले रहे हैं, तो ये ठीक है या नहीं, तो ये सवाल हो सकता है आपका। आपके मन में इधर ये चीज़ चल सकती है कि अपने पर्सन की तरफ वापस से आपको धोखा मिला होगा, या कोई उनकी तरफ से ऐसी कोई विश्वासघात जैसी चीज़ हुई होगी, आपको तकलीफ़ हुई होगी उनके वजह से। तो आप जो हैं उन पर अगेन लीप ऑफ फेथ लें या ना लें, एक रिस्क लेकर आप उनकी तरफ बढ़ें या ना बढ़ें, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा।
बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा कि आपकी कन्वर्सेशन उनसे होने वाली है या नहीं। आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन जो है बहुत टाइम से आपका अगर रुका हुआ है तो क्या वो कम्युनिकेशन होगा, क्या आपको जजमेंट मिलेगा इस रिलेशनशिप में। तीसरा सवाल, जैसा कि मैंने बताया कि क्या आपको लीप ऑफ फेथ इस रिलेशनशिप में लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि उनको अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है कि वो बढ़ रहे हैं, वो रुक जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, उन्हें बात करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी सवाल करे हैं कि क्या वो किसी तरीके की, किसी प्रकार की कार्मिक सिचुएशन में हैं, या फिर जो है क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को, उनके पर्सन के साथ कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली एनर्जी है। ऐसी चीज़ें जानने में आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो है आप क्या कोई कार्मिक पार्टनर है या कोई सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कौन सी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर बेटर वन है, आप बेटर हाफ हैं आपके पर्सन आपके। सो क्या कनेक्शन क्या है जो आपको इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है। सो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही है कि आपके पर्सन और आपको अलग होने में कहीं फैमिली का हाथ तो नहीं है। ठीक है, बड़ों का हाथ तो नहीं है, जो उम्र में बड़े हैं उनकी तरफ से रोक टोक तो नहीं है जिसकी वजह से आप लोग आज अलग हो गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन जो है वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि एक्चुअली जेन्युइनली आपके पर्सन आपको मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, केयर करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये भी मुझे जानने की क्यूरियोसिटी में दिख रहे हैं कि आपकी तरफ वो कब अपना लव, अपना अट्रैक्शन, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपनी कमिटमेंट जो है वो ऑफ़र करेंगे, है ना। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जानना चाहते हैं कि आज भी आप में आपकी तरफ आपके जो पर्सन है वो अट्रैक्टेड है या नहीं, क्या उनका अट्रैक्शन, उनका प्यार ख़त्म हो गया, या क्या आज करेंट सिचुएशन क्या है। कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो परेशान हैं ये जानने के लिए यहाँ पर कि उनके पर्सन जो है उन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं। उम्र में आप लोग बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है बहुत एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या आप जो है बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है। कुछ लोग जो हैं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं उनके पर्सन, सो वो जानना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो कब तक ख़त्म होगी। ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में करियर, लव लाइफ, फ्यूचर, घर, परिवार, लोग, समाज, सोसाइटी, है ना, हर तरफ से बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये बर्डन जो है उनके ऊपर से कब तक ख़त्म हो सकता है। साथ ही जो है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके आप लोगों के गाइस जो पर्सन है उनमें ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। जिनके भी लोगों के पर्सन में ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, तो उनका ये सवाल है कि ये कब तक ख़त्म हो सकता है। उनके पर्सन जो हैं कब तक नॉर्मल, न्यूट्रल बिहेव कर सकते हैं। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं इस वक्त एक्शन के मूड में हैं, वो एक्शन किसी भी तरह का ले रहे हैं, सही या गलत, या ये मेरे व्यूअर की एनर्जी भी हो सकती है कि आप में एक्शन ओरिएंटेड अब आप हो रहे हैं, आपको अब किसी भी तरीके से क्लैरिटी चाहिए। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक्शन जो है इस वक्त लेना सही रहेगा या नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की, तो यहाँ पर यही है कुल मिला करके कि ये भी एक सवाल निकल कर आ रहा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, तबीयत ख़राब होना, मेरे व्यूअर्स में या आपके पर्सन की तबीयत ख़राब हो सकती है। ये जो रातों को जग कर रोना, उठना, चौंकना अपने पर्सन को मिस करते हुए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की कब इससे आपको निजात मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एंजल गाइडेंस निकाल लेती हूँ। हर सवाल के साथ एंजल गाइडेंस जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं और ज़्यादा क्लियरली आपको बताऊंगी कि किस किस के सवाल का यस और नो में जवाब आया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, जिन भी लोगों का सवाल है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में, उन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जिनके में आया है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, जिनके भी सवाल हैं कि उनके पर्सन को मिस करते हैं या नहीं, उनके लिए गाइडेंस क्या है। बर्डन का कार्ड जिन भी लोगों के लिए आया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिन लोगों ने
जिनके लिए आया है कि उनके पर्सन उनकी केयर कर रहे हैं या नहीं, करना चाहते हैं या नहीं, प्योर इंटेंशन क्या है उनके पर्सन के, उनके लिए क्या गाइडेंस। द एम्परर जो है, जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो भी जानना चाहते हैं कि क्या उनके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स जिनके लिए भी आया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जिनके लिए भी आया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। द चैरियट जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ सोर्ड्स जिनके लिए आया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ वॉन्ड्स जिनके लिए भी आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड, क्या गाइडेंस है उनके लिए। द लवर्स जिनके लिए भी आया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड जिनके लिए भी आया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। द फूल के लिए क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप्स के लिए क्या गाइडेंस है। जजमेंट जिनके लिए भी आया है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो गाइडेंस सबके लिए निकल कर आ गई है। अब मैं बात करती हूँ पहले कार्ड से, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पर जिन भी लोगों ने ये पूछा है यहाँ पर कि मेरे जो पर्सन है, इफ़ अगर आप लोग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं और या किसी अनदर पर्सन की वजह से, शक शुबा होने की वजह से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर जो है आफ्टर फ्यू मंथ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आप मान के चलें कि आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में या शक की वजह से जिनके भी रिश्ते में कोई दरार पड़ी थी, उनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो हैं इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट करें और बेहतर रहें अपनी लाइफ में, स्टक ना हो, चीज़ें जो हैं आपकी तरफ बेहतर बढ़ने वाली हैं। अब अगर बात करूँ मैं कि सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है, सो यहाँ पर अबंडेंस और अनलकी दो कार्ड निकल कर आए हैं। सो डेफिनेटली ये आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं और आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। बट राइट नाउ इफ़ अगर आप लोगों ने साथ ही ये भी पूछा था कि जो है ये कोई एक्शन लेंगे, अगर मिस करेंगे तो क्या ये मिस करेंगे तो ये एक्शन भी लेंगे, सो नो का अभी एक है यहाँ पर कि ये मिस तो कर रहे हैं, ये सवाल जेन्युइन है और डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं आपको। और आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर पेशेंस रखें, अबंडेंस आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आपने किया था साथ ही कि अगर मिस कर रहे हैं तो क्या बात भी करेंगे या कोई लौट कर आ जाएंगे, सो अभी के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन भी लोगों ने ये कार्ड था बर्डन वाला, सो नो नीड टू वरी का कार्ड है और ऊपर वाले पर अटूट जो है विश्वास बना कर रखें। ये जो भी परिस्थिति है, ये जो भी समस्या है जिनकी लोगों की भी ज़िंदगी में, सो ईश्वर का यही पैगाम है हमारे लिए एंजल्स के द्वारा कि आप गाइस जो हैं भरोसा रखें, हिम्मत रखें और ऊपर वाले पर यकीन रखें। चीज़ें जो हैं जल्दी से जल्दी सही होंगी आपकी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ कप्स जिन भी लोगों का कार्ड था, इफ़ यू बिलीव लुक फॉर अ साइन। सो यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए,
सो इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर बिल्कुल आपको लगता है पर्टिकुलर आपको फील हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है, या ठीक है अगर आपको कोई साइन जो है वो एंजल्स से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको एंजल साइंस देती हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि ये साइन आपको मिल रहा है और आप जो हैं आगे बढ़ सकते हैं, आपको पॉजिटिवली सामने वाला रिप्लाई करेगा, सो आप आगे बढ़ें, अपने दिल की सुने और थोड़ा सा एंजल्स जो हैं आपको गाइड करेंगी इन दिनों। सो उनके साइंस जो वो देती हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें, तो आपको जो है जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। जजमेंट का कार्ड जिनके लिए भी था, जो भी किसी लीगल एक्शन में फंसे हुए थे और वो चाह रहे थे कि उनको जस्टिस मिल जाए, जजमेंट मिल जाए, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो या एंड ऑल कुछ भी, ठीक है, लीगली कोई अगर एक्शन था या लाइफ में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, सो जो है रिकवरी का कार्ड है यहाँ पर। अगर हेल्थ वगैरह भी ख़राब चल रही थी तो तबीयत ठीक होगी बहुत जल्दी, और जिसकी गलती थी वो यहाँ पर माफ़ी मांगेगा, अपोलोजाइज़ करेगा। फॉरगिवनेस का कार्ड है, आप अपने अंदर जो है एंजल यही कह रही हैं कि माफ़ करने का जो मादा है उसको बढ़ाएं, और सामने वाला अगर माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ आप कर दें, ठीक है। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड जिनके लिए भी था, जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में हैं अपने पर्सन को लेकर, यहाँ पर पेन में है, तबीयत ख़राब कर रहे हैं अपनी, सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंजल्स का कहना है कि लिसन टू योर इंट्यूशन विद न्यू डायरेक्शन। सो आप जो है गाइस जीने का एक नया तरीका सोचें, ठीक है, अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलें, चीज़ों को लेकर स्टक रहना बंद करें, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोच कर डिप्रेस होना बंद कर दें। ये डिप्रेशन जो है ये सिर्फ आपका लॉस करेगा, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होना है, और जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, जाएगा तो आएगा ज़रूर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो अपनी लाइफ जो है वो किसी के लिए रोकें ना, थामें ना, और आगे बढ़ें बेहतर दिशा में। अपने इंट्यूशंस की सुने, इन दिनों आपके इंट्यूशंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। सो गाइज़, जिन भी लोगों ने ये जानना चाहा था कि अपने पर्सन की तरफ अब उन्हें कोई, अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आपको उनकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना है कि नहीं, ट्रस्ट करना है कि नहीं, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है सो येस, नो का कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप जो हैं अगर इफ़ यू वांट एनी पर्सनल क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिन भी टैरो रीडर पर आप को ट्रस्ट हो, ठीक है, या जिन पर भी आप भरोसा करते हो, किसी से गाइडेंस ले लें। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये चीज़ है कि आप किसी से ज़रूर हेल्प मांगें और इस चीज़ में क्लैरिटी मांगें। ये जनरल रीडिंग है, इसके आधार पर जो है एकदम कोई मेजर डिसीजन ना लें, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। सो यहाँ पर अगर एवरीवन के लिए, जिन भी लोगों ने ये चीज़ पूछी है, सभी लोगों के लिए, सारे साइंस के लिए रीडिंग है। सो नो का कार्ड है, और एंजल गाइडेंस यही है कि आप किसी जानकार व्यक्ति से मदद लें, इस वक्त आपको मदद लेने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर लेट गो का कार्ड आया है द चैरियट के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो हैं जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी आपने भरी हुई है अपने पर्सन को लेकर, अगर कोई आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, तो सबसे पहले ना गाइज अपने अंदर की वो नेगेटिविटी को हटाइए, उसको ख़त्म करिए, थोड़ा सा उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को हील करिए। देन जो है इन द नियर फ्यूचर आप कोई अगर चाहते हैं डिसीजन लेना, सो आप जब खुद में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो जो डिसीजन आप मेक करेंगे वो बहुत ही सॉलिड और परफेक्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले सामने वाले के प्रति जो भी आपके अंदर गुस्सा भरा है उसको आप हटा दें, तभी आप कोई डिसीजन लें, ठीक है, समय लें और आराम से जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ कर करें। जिन भी लोगों ने ये जानना चाहा है कि अगर वो किसी से कार्मिक साइकिल में हैं, क्या वो किसी कार्मिक साइकिल में हैं, या कर्मा उनका चल रहा है, या कोई एक पीरियड साइकिल है जिसकी वजह से वो सब कुछ झेल रहे हैं, सो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। ये एंजल्स यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि आप जो हैं इस वक्त ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय कि ये आप कोई कर्मा था या क्या है, क्यों अलग हैं, क्या चीज़ें हैं लाइफ में, कब तक सुधरेंगी एंड ऑल, ठीक है, इसके बजाय आप अपने को जितना ज़्यादा हो सके हील करें, पॉजिटिव करें, सामने वाले के प्रति मन से बात निकाल दें, उसको माफ़ कर दें, पूरे दिल से उसको माफ़ कर दें, चाहे उन्होंने जो भी किया हो, आप उन्हें माफ़ करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं उससे ज़्यादा खुद के लिए करते हैं, क्योंकि जब जब हम उसकी उस की हुई हरकत को याद करते हैं जो उसने हमारे साथ की थी, तो खून सिर्फ हमारा जलता है, ठीक है।
तबीयत सिर्फ हमारी ख़राब होती है, नेगेटिविटी सिर्फ हम में रह जाती है, सामने वाला तो करके चला गया। सो आप माफ़ उसके लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। सो पहले, सबसे पहले सामने वाले को माफ़ करिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए और इम्प्रूव करिए अपनी हेल्थ को। गाइस, तबीयत ख़राब करके किसी के प्यार का इंतज़ार करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो अपनी तबीयत सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपने को ठीक रखिए। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि मेरे व्यूअर्स बीमार पड़ जाते हैं और इतने बर्डन में रहते हैं या रोते हैं, तो वो चीज़ मुझसे ही नहीं बर्दाश्त होती है। सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करिए। और आप लोगों पर मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग जब भी करूँगी सो ऐसी एनर्जी मुझे बिल्कुल ना देखने को मिले। आप लोग बहुत पॉजिटिव रहें। यहाँ पर जिन भी लोगों ने पूछा है कि आपके पर्सन जो हैं ईगोइस्टिक ज़्यादा हैं, जिनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वो एटीट्यूड क्या कुछ कम होगा? तो यहाँ पर ये है कि जब भी आप उनसे बात करें, आप भी कट टू कट करें, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर रखें, बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि मैं इस बार बात संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगा, कुछ बोल देगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, चल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कतई ना करें। अगर ये आपसे कोई इस तरीके की बात कर रहे हैं कट टू कट, सो इनसे इन्हीं की भाषा में बात करें, इनके लिए यही बेहतर रहेगा। जिन भी लोगों ने ये पूछा है कि उनके पर्सन उन्हें इन द नियर फ्यूचर कोई लव ऑफ़र कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो नो का कार्ड है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन नहीं करेंगे। जिनके पर्सन करेंगे, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने में, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सो रेयर कुछ लोग हैं हाँ जिनके पर्सन ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं सो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि उनके पर्सन ऑफ़र अगर करते भी हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ना भी करें, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन हो सकता है उन्हें खुद को ज़्यादा समझ ना आ रही हो कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, जिन भी लोगों ने ये अगर क्वेश्चन किया है कि आप किसी ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन में चल रहे हैं, सो हेल्पफुल पीपल्स, और साथ ही जो है आस्क योर एंजल्स, सो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं सोलमेट और कुछ ट्विन फ्लेम इस एनर्जी को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोग किसी न किसी जर्नी में हैं और आपको समाज सेवा के लिए बनाया गया है, ना कि एक शादीशुदा ज़िंदगी रहने के लिए। ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम सोलमेट के जो जर्नी होती है, उनका मेन आधार और जो मकसद होता है उनको बनाने का ईश्वर के द्वारा, वो यही है। ट्विन फ्लेम का तो बेसिकली यही है कि उन्हें हीलिंग करनी होती है दुनिया में, ठीक है। उनको लोगों की मदद करनी होती है, समाज सेवा के लिए आते हैं वो लोग दुनिया में। सो आपके लिए यही काम निर्धारित किया गया है, आप इसे किसी भी शक्ल में कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर द एम्परर, जिन भी लोगों ने ये जानना चाहा है कि उनके पर्सन जो है वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्या रीज़न है एक्शन ना लेने का, क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम है या क्या रीज़न है जो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक्शन लेंगे लेकिन तुरंत नहीं लेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या मंथ लग सकते हैं, मंथ मैक्स टू मैक्स लग सकते हैं, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है। वैसे भी ये टाइम लेता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान जो है बहुत सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे। सो गाइडेंस ये है कि इनके लिए रुक कर वेट करने के बजाय अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, मूव ऑन कर लें, नहीं, लेकिन प्यार के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारे पहलू हैं। सो आप उन पर ध्यान दें, फैमिली पे ध्यान दें, करियर पे ध्यान दें, स्टडीज़ पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। और इन्हें जब भी आना होगा, सही टाइम होगा, तो ये वही करेंगे जो इस रिलेशनशिप और आपके लिए सही है। और अब की जब भी आएंगे तो ये आपको सॉलिड कुछ ना कुछ कमिटमेंट ज़रूर देंगे। लेकिन अब इस चीज़ के लिए इसका मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई और जॉब वगैरह सब कुछ छोड़कर बिल्कुल निढाल पड़े हुए हैं कि जब वो आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ कतई ना करें, एंजल्स ने भी गाइडेंस यही दी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये पूछा है कि आपके जो पर्सन है वो लिटरली आपको केयर करते हैं कि नहीं, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, आपके साथ लॉयल है कि नहीं, क्या उनके इंटेंशंस हैं, रियल इरादे क्या हैं। सो गाइज़, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, ठीक है, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू वाला कार्ड है कि जो सिचुएशन है वो आपको, ये शायद ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने उनसे अपनी एनर्जी ले ली है। सो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे डील करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं अब, कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और सिचुएशन जो है वो इन द नियर फ्यूचर इम्प्रूव हो सकती है, बट एक कहीं ना कहीं वो आपके हाथ में है। सो ये जिनकी भी क्वेश्चन है, जिनकी भी एनर्जी है, उनके लिए ये गाइडेंस निकल कर आई है, ठीक है। जिनमें कम्युनिकेशन पूछा है,
सो अपॉर्चुनिटी आपको कोई ना कोई मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी लोगों ने ये पूछा है कि उनकी कन्वर्जेशन, उनके पर्सन्स, उनके कम्युनिकेशन कब तक पॉसिबल है। सो सक्सेस मिलने वाली है आपको बहुत जल्दी। जो है आपके पर्सन आपसे बहुत सारी रोमांटिक बातें करने वाले हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ये बनाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कि आपसे बात हो जाए, ठीक है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को। मैं उम्मीद करूँगी कि ज़्यादातर लोगों के लिए प्रे करूँगी कि पॉजिटिव ही रिज़ल्ट निकल कर आए और उनसे वही चीज़ रेजोनेट करे। इसके अलावा भी जैसा कि मैंने बोला गाइज़, अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक कट टू कट आंसर चाहिए, सो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है। एकदम पर्सनल चीज़ों का जवाब दे पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हर व्यूवर जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, सबको मैसेज को रिस्पॉन्ड करूँ। सो थोड़ा सा मेरे लिए भी चीज़ें पॉसिबल हो जाएं, ऐसे मुझे टॉपिक्स आप दे दिया करें, क्वेश्चन के बजाय टॉपिक दे दिया करें। और इसीलिए आज मैंने एक क्वेश्चन का एक पूरा सेशन रख दिया था। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का पर्सनल कोई जवाब आप चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं एंजल्स के ज़रिए, सो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आराम से एनी टाइम आप जो है जिन भी टैरो रीडर को बेहतर समझते हैं या ट्रस्ट है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर यूज़ कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।